प्रोग्राम निज़ाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहराज खान। मैं शालामार डिवीज़न के एक्शन साहब के ऑफिस में मौजूद हूं। आज से चंद दिन पहले कलीम नामी एक बंदा जो लोगों को लूटता हुआ पकड़ा गया, इसके ख़िलाफ़ क्या क्या एक्शन हुए ये बताने के लिए मैं एक्शन साहब से कुछ सवालात करूँगा, मेरा साथ दीजिएगा। दिनों में ये जो वाक़यात हुए हैं, जो एक दो बंदे इसमें पकड़े गए हैं रंगे हाथों, हमने इन दोनों बंदों के ख़िलाफ़ थाने में FIR लॉन्च के लिए रिक्वेस्ट भेज दी है, तो उनके ऊपर हम FIR भी करवा दी है। और इसमें हमारे बंदे जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको भी हमने सस्पेंड कर दिया। और इन लोगों को, ये जो बंदे इन्वॉल्व हैं, जो हम कर सकते थे प्राइवेट बंदों को उनकी FIR करवाई, अपने बंदों के ऊपर हमने एक्शन लिया। और इन बंदों के ऊपर एक्शन लेके अपने बंदों पर ये एक मिसाल हम कायम करेंगे ताकि दोबारा को बंदा इस तरह की जुर्रत ना करे और आगे से सिस्टम भी हमारा ठीक हो। और हम इन लोगों को इबरत का निशान बनाएंगे, आप इंशाल्लाह देखेंगे ज़रूर। अच्छा सर, ये भी बताइएगा जो जो कंज्यूमर को लूटा गया उनके लिए क्या लाया हम सोचेंगे या आप क्या करेंगे? उसका ये है कि कंज्यूमर तो उनको वो हमारे पास आएँ, अगर उनकी इंस्टॉलमेंट्स हैं जेन्युइन है, उनको इंस्टॉलमेंट उनका कर देते हैं, कुछ इस तरह का उनको रिलीफ देंगे। और बाकी तो ये केस अब पुलिस में जाएगा, पुलिस अब उनसे रिकवरी करवाएगी अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये तो हम पुलिस ही उनसे रिकवरी करवा सकती है ना, क्योंकि वो प्राइवेट बंदे हमारे बंदे तो नहीं है उसमें। हमारे बंदे हो तो हम उनको उसकी सैलरी वगैरह रोक के तो उनको रिकवर करवा देते हैं, क्योंकि ये बंदे प्राइवेट बंदे हैं। केस अब पुलिस में है, पुलिस ही अब उनसे वो अकॉर्डिंग टू रूल और लॉ उनसे रिकवर करवाएगी। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि हमारे जो बीट रिपोर्टर हैं मियाँ काशिफ साहब, उनका कहना है कि 185 के 185 के करीब कंज्यूमर जिनको इस बंदे ने लूटा है, और सुनने में ये आया कि 12 के करीब जो बंदे थे जो उनके साथ मुलव्वस हैं, क्योंकि वो बड़े सरेआम कहता है कि मेरे 12 के करीब जो मेरे बहन भाई हैं और बापरा में मुलाज़िम हैं, और कुछ शालीमार में और कुछ अलग जगह पे तैनात हैं। तो वो क्यों इस तरह के नाम लेता है? क्या इनसे आपने पूछा इनके मतलब क्या कि आने वाले वक्त में अगर कोई ऐसा मसला दरपेश आता है तो क्या होना चाहिए था? इस तरह का उससे रिलेटेड जो उसका कोई रिलेटिव है, हमारी जो डिवीज़न में एक आधा बंदा, उसके ऊपर तो हम एक्शन हमने ले लिया। और बाकी जो जो बंदों के बिल इस तरह के कोई जिस तरह बताया आपने, कोई गलत बिल उनको बना के दिए हैं, वो हमें मेंशन करें, हम उनके ऊपर भी एक्शन लेंगे। वो जो जाली साइन किए गए इस्तगासा तो आपने दे दिया, क्या उस पर जाली साइन करने पे देखें उस पर दफात भी काफ़ी आज़ाद करवानी पड़ती है कि जिन्होंने जाली साइन उनको भी मदई बनाया जाए जिन जिन के साइन किए गए थे? अब वो चूँकि हमने FIR के लिए करवा दिया उससे, तो पुलिस जब उसमें ज़िम्नी में उन लोगों को उनके नाम जब हमारे पास पुलिस वाले आएंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो हम उन बंदों के भी नाम हमारे पास, जैसे ही वो लोग आएंगे जिन जिन के बंदे का इशू बना है, तो हम अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक ही पुलिस को उन बंदों के भी नाम दे देंगे ताकि उनको भी शामिल तफ्तीश करके उसके खिलाफ ताकि जो केस है उसको मजबूत किया जाए। अच्छा अमर साहब, ये बताएंगे ये 2 नंबर बिल बनाने की वजह से और खुद वो जो बिल खुद ही जमा कर लेते हैं नकली स्टैंप लगा के, इसकी वजह से आपकी रिकवरी में भी तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आया होगा। बिल्कुल, हमारा भी इससे रिकवरी में इफेक्ट आया। नेक्स्ट टाइम से तो हमने RO साहब को सख्ती से मना कर दिया है कि बैंक वालों को भी लेटर लिख दिए हैं कि ताकि स्टैंप वगैरह जो उसके सिग्नेचर वगैरह वो देख लिया करें। जो भी सिग्नेचर RO के हैं या RO के जो बंदा है उससे सिग्नेचर देख के तो फिर बिल डिपॉजिट किया करें। अदरवाइज़ हर बंदे का इस तरह को जाली साइनों के साथ बिल ना रिसीव करें, ना डिपॉजिट करें। जी, आपने नाज़रीन बातें सुनी एक्शन शालामार की, जिनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना था कि मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, इन चोर लुटेरों से बचे मेरे पास आएँ, क्योंकि बैंक अगर किसी के साइनों पे बिल लेता है तो आपको खुद भी चाहिए कि ऐसे लुटेरे बंदों से दूर रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह निगहबान।